हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th का मैथ, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 7.7 का इंट्रो और एग्जाम्पल दोनों कवर कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम सब क्या देखेंगे? प्रश्नावली 7.7 का। तो इसमें स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? क्या आपको फार्मूला, आप ये तीनों फार्मूले याद रखना। इस प्रश्न में आपको बस वही 3 फार्मूले पे सभी क्वेश्चन करने हैं, और जहां डायरेक्ट उस फॉर्म में नहीं दिखेगा आपको क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग बनाना आना चाहिए। तो चलो, क्या बोला है? 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो क्या ये मान लो, यही आपका क्या है? आई। तो आई बराबर क्या? 4 2 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, और माइनस क्या हुआ? एक्स स्क्वायर dx। तो ये तो हो जाए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखा। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स बाई 2 लॉग, अरे हाँ सॉरी, इसका कितना हो जाएगा? एक्स बाई 2 अंडर रूट, वही जो है उसे पूरा कॉपी करना है। तो यानी 2 का स्क्वायर कितना, या आप लिखना है तो आप लिख सकते हो एक स्टेप और, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है ना एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर आपको पता है कि अगर ए स्क्वायर का साइन प्लस होगा तो आप क्या लिखोगे? प्लस। और जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, पहली बार ए स्क्वायर बाई 2 तो जोड़ोगे, ए का स्क्वायर कितना है? अरे ए की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर बटे 2, और साइन इनवर्स एक्स अपान ए, एक्स की जगह एक्स है और एक जगह कितना है? तो आप सामने यहाँ पर फिगर फार्मूला बता सकते हो कि चूंकि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स बाई 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए, प्लस कांस्टेंट क्या जोड़ते हो? सी। तो यहाँ पर भी आप क्या कांस्टेंट जोड़ दोगे? सी। तो बस आप इस सॉल्व कर दिए, आपका आंसर हुआ। तो एक्स बाई 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 बटे 2 साइन इनवर्स, और 4 बटे 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स कितना? एक्स बटे 2 प्लस सी। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमें यहाँ काटना है ना हल्का से। चलो, तो आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? इंटीग्रेशन रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर dx। तो मान लो ये आपका क्या है? आई। तो क्या आई बराबर आप इसे ऐसा लिख सकते हो? इंटीग्रेशन 1 तो 1 का स्क्वायर है, माइनस ये 2x का स्क्वायर एक नहीं है dx। तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, या जो x की जगह है उसको आप मान सकते हो। कैसे? तो माना ये जो x की जगह आया है 2x, इसको हम क्या मान लेते हैं? t। तो 2 dx बराबर क्या आएगा? dt। तो जहां dx है हम वहां पर क्या लिख सकते हैं? dt बटे 2। तो दिस इंप्लाइज दैट i बराबर कितना हुआ? अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 2x का क्या रखना है? t का स्क्वायर इंटू dt बटे 2। बटे 2 को हम क्या कर लेते हैं? बाहर। तो 1 बटे 2। अब इसका इंटीग्रेशन फिर से क्या हुआ? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा दिखा। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होता है? एक्स बाई 2, एक्स जगह क्या है? टी बाई 2, फिर अंडर रूट के अंदर जो होता है वही आप लिखते हो, यानी 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, एक जगह कितना है आपका? 1 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए, और कांस्टेंट क्या जोड़ोगे? सी। और यहाँ पर x नहीं होगा, यहाँ पर x जगह क्या है? t। तो कितना हुआ? i बराबर 1 बटे 2 t बटे 2 अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 होगा, और t का स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 साइन इनवर्स t अपान a। और एक जगह यहाँ पर है कितना? एक जगह देखो 1 है ना, आप एक जगह क्या रख दोगे? 1। तो 1 का भाग तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और प्लस सी। तो t का वैल्यू रख दो 1 बटे 2, t का वैल्यू कितना है? 2x बटे 2 अंडर रूट 1 माइनस t, t की जगह कितना है? 2x का स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स x जगह कितना है? 2x प्लस सी। तो आप इसका ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, आप इस 1 बटे 2 का अंदर गुणा भी कर सकते हो, तो या वैसे ही छोड़ दो जैसा आपका मन करे, 1 बटे 2 वैसे रहने दो, या गुणा करना है तो कर दो। कितना हो जाएगा ये? x बटे 2 अंडर रूट 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, जब इसका इसमें गुणा करोगे 1 बटे 4 साइन इनवर्स 2x प्लस सी। ये आपका क्या हो गया?
आंसर। तो आप वो तीनों फार्मूले याद रखोगे तो आपको सिंपली आराम से हो जाएगा। अगर आपको ये कॉपी करना तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3। तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करना है इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 6 dx। तो करड़ी के अंदर आपको द्विघात दिखा, तो जब करड़ी के अंदर द्विघात होता है तो या तो आप उस फॉर्म में किसी फॉर्म में डायरेक्ट अगर दिखा तो सही है, नहीं दिखा तो आपको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या करो, पूर्ण वर्ग बनाओ, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 6 को आप क्या करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो कैसे, ये तो आपका x का स्क्वायर है प्लस 2ab, 2 इंटू एक जगह कितना है x, इंटू बी की जगह कितना है 2। तो फिर आगे आपका क्या होता है b का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और यहाँ पर क्या है 6, तो 6 में से आप 4 लिख चुके हो, तभी आपके पास बचा कितना 2। तो इतने की जगह आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका क्या बचा 2। तो यानी ये कितना हुआ अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 dx। ठीक है, यही मान लो आपका क्या है i। तो आप इतने को क्या मान लो t, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे तो यहाँ पर, लेकिन हम t मान के करते हैं। तो माना x प्लस 2 बराबर कितना t, तो दिस इंप्लाइज दैट dx बराबर कितना हुआ dt। तो i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट t का स्क्वायर प्लस 2 को क्या आप करड़ी का 2 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, और जहां dx वहां पर आपका क्या हो जाएगा dt। तो अब आपको क्या ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा दिखा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कितना होता है x बाई 2, एक्स जगह कितना है t बाई 2, फिर करड़ी में आप वही लिखते हो, यानी t स्क्वायर प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर ही लिखोगे, प्लस ए स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस है तो आप प्लस लगाओगे, फिर आप क्या लिखोगे ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर बटे 2, आगे लॉग मॉड में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पर x टी है और a की जगह कितना है अंडर रूट 2, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, और एक कांस्टेंट क्या जोड़ोगे सिर्फ। इसे थोड़ा सरल करो तो कितना हुआ t बाई 2 अंडर रूट t का स्क्वायर प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल होके 1 बच जाएगा, तो 1 लिखोगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो t की जगह t प्लस ये भी कितना आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा 2 प्लस c, करड़ी में 2 का स्क्वायर करो 2 ही आएगा, बस आप क्या करो t का वैल्यू रख दो। तो t का वैल्यू है कितना x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस लॉग मॉड में t की जगह x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस कांस्टेंट c। तो यहां से आपको फाइनली आंसर i बराबर कितना मिला x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये सरल करवा दिया है तो ये सरल करोगे ये आएगा कि नहीं करड़ी के अंदर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस लॉग मॉड में x प्लस 2 प्लस अंडर रूट सॉल्व करोगे यही आएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस c। ये आपका क्या हो गया, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, अगर आपको ये कॉपी करना तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप इसे कॉपी कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4, आपको करना है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx। तो कैसे करोगे, यहां पर भी फिर से आपको ये द्विघात दिखा, तो जब द्विघात दिखेगा तो आप क्या बनाओगे पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग बनाओ अलग से, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, कैसे, ये आपका x का स्क्वायर हुआ प्लस 2 इंटू ए, एक जगह x तो आप रख ही दियो, अब b की जगह ऐसा क्या रखे कि यही आपका 4x आए, तो b की जगह कितना रखना पड़ेगा 2, तभी तो 2 दूनी 4x होगा। तो अगर b की जगह 2 आया है तो अब आपको b स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा और फिर b स्क्वायर आपको घटाना पड़ेगा ना, तो घटाओगे, और भी यहाँ पर आपका प्लस 1 बचा है, तो कितना हुआ, इतने को आप लिख सकते हो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये देखो माइनस 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 और 1 तो 1, तो क्या -4 प्लस 1 करोगे फाइनली आपका बचेगा कितना -3 बचेगा। तो यानी आप इसे कैसे लिख सकते हो, मान लो ये आपका क्या है i, तो दिस इंप्लाइज दैट i बराबर इंटीग्रेशन रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर -3 dx।
तो यहाँ पर आप इतने को क्या मानोगे, टी, क्योंकि x जगह कितना आ रहा है, x प्लस 2 आ रहा है, यहाँ पर आपको x स्क्वायर होता है, तो आप जो x जगह है उसको मानो t, तो माना x प्लस 2 बराबर कितना, t, तो x का डिफरेंशिएशन dx, 2 का 0 हो जाएगा और t का कितना हो जाएगा, dt। तो दिस इंप्लाइज दैट i बराबर हुआ कितना, इंटीग्रेशन अंडर रूट t का स्क्वायर माइनस 3, और 3 को क्या आप करड़ी में 3 का स्क्वायर लिख सकते हो क्या, 3 आपका करड़ी में 3 का स्क्वायर ही तो है ना, और dx जब कितना आ जाएगा, dt। तो दिस इंप्लाइज दैट i बराबर, अब आपको पता होगा फार्मूला, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, x/2 यानी t/2, करड़ी के अंदर वही लिखते हो जो रहता है, यानी टी स्क्वायर माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर। फिर अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस है, अब यहाँ पर क्या लिखोगे, माइनस, फिर होता है ए स्क्वायर बाई 2, यानी एक जगह कितना है, करड़ी में 3 का स्क्वायर बटे 2, फिर क्या है लॉग माड में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो एक जगह कितना है t प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यानी वही करड़ी वाला वैल्यू, तो करड़ी के अंदर क्या है आपका t स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, करड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस सी, तो आप इसे सॉल्व करो कितना हो जाएगा, t/2 अंडर रूट टी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करो केवल 3 आएगा, माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करो 3 आएगा, बटे 2 लॉग माड में टी प्लस, आप इसे सॉल्व करोगे ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3, अंडर रूट का स्क्वायर करोगे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो टी का आप वैल्यू रख दो, फाइनली वही आपका आंसर हो जाएगा। टी का वैल्यू कितना है, x प्लस 2 अपान 2 अंडर रूट टी की जगह कितना रखना है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3 बटे 2 लॉग, वैसे लिखोगे माड में टी की जगह कितना रखना है, x प्लस 2 प्लस अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस कांस्टेंट c, तो i बराबर कितना आया, x प्लस 2 अपान 2 अंडर रूट, अब करड़ी के अंदर इतना पूरा हल करोगे तो कितना आ जाएगा, यही आएगा, यानी ये होगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 3 बटे 2 ऐसे लिखो, लॉग माड में x प्लस 2 प्लस इतने को हल करो कितना आ जाएगा, करड़ी के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। तो बिल्कुल ये इजी आपका प्रश्न सॉल्व है, बस आपको फार्मूला पे ही फार्मूला लगा के रखना। तो आप लोग को ये कॉपी करना था, आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है इसमें, इंटीग्रेशन करना है रूट ऑफ 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो सबसे पहले देखो ये आपका करड़ी के अंदर क्या है, द्विघात समीकरण है, तो अगर द्विघात समीकरण है तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग ना, तो जब पूर्ण वर्ग बनाओगे तो कैसे करोगे, हम इसे रख ले 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 1 वैसे रखो, इन दोनों से माइनस क्या कर लो कॉमन, तो जब माइनस कॉमन करोगे तो 4x हो जाएगा और ये प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो हम एक्स स्क्वायर वाले को पहले लिखते हैं और 4x को हम क्या कर देते हैं बाद में लिखते हैं, तो 1 माइनस ये आपका क्या हुआ x का स्क्वायर हुआ प्लस 2 इंटू ए की जगह कितना है x, तो b की जगह हम कितना रखे 4x आए, तो b की जगह हम क्या रखे 2, तभी तो 2 दूनी 4x आएगा कि नहीं आएगा, तो अगर b की जगह आपने 2 रखा तो आपको 2 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा और आपको 2 का स्क्वायर अपने मन से घटाना, क्योंकि हमको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इतना चाहिए, तो इतने की जगह आप क्या लिख सकते हो, तो 1 माइनस इतने की जगह आप लिख सकते हो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 4, तो अब इसे आप ब्रैकेट ओपन करो माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसका जब इसे गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और 4 और ये 1 मिलके कितना हो 5 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो आप इतने को ऐसा लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, तो यानी आपका क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसी को आई बराबर कितना हुआ, इंटीग्रेशन रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। तो अब आपका ये 5 को क्या अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप बना, उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, माना x प्लस 2 बराबर कितना t, तो dx बराबर यहाँ से क्योंकि x का डिफरेंशिएशन dx और 2 का हो जाएगा 0, तो dx बराबर t का कितना होगा dt, आप ऐसा लिख सकते हो। तो दिस इंप्लाइज दैट i बराबर कितना होगा, इंटीग्रेशन रूट में 5 को हम ऐसे लिखते हैं करड़े में 5 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 को क्या लिखते हैं t का स्क्वायर, और dx जगह कितना आ जाएगा dt, तो i बराबर अभी आपको कल आपको हम इधर इरेज करते हैं तो केवल आपके इसे रफली कल आपने देखा है क्या, इंटीग्रेशन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये आपका क्या होता है x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर का गुणांक प्लस है तो आप लिखोगे प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपान,
यही होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा उस हिसाब से चलोगे तो x/2, एक जगह क्या है t, तो t/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वही करड़ी वाला कॉपी पेस्ट करना है। तो एक √5 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, फिर प्लस है तो आप प्लस लगाओगे a²/2, तो यही आपका a स्क्वायर है, यानी करड़े में 5 का स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x जगह कितना है t अपान a, एक जगह कितना है करड़े में 5, और कांस्टेंट क्या जोड़ोगे c। तो आप इसे सरल थोड़ा कर सकते हो, तो सरल करो, t/2 करड़े में √5 का स्क्वायर करो केवल 5 बचेगा माइनस टी स्क्वायर, प्लस √5 का स्क्वायर करो केवल 5/2 साइन इनवर्स टी बटे करड़ी में 5 प्लस कांस्टेंट सी। तो आई बराबर कितना हुआ, टी का वैल्यू कितना है x+2/2 करड़ी में 5 माइनस टी का स्क्वायर, तो टी की जगह कितना है x+2 का स्क्वायर प्लस 5/2 साइन इनवर्स टी की जगह कितना है x+2 बटे करड़े में 5 प्लस सी। तो आई बराबर कितना आया x+2/2 करड़ी में। अभी आप हल करोगे तो यही आएगा, क्योंकि इसी को आपने सॉल्व करके ये लाया था नहीं लाया था, तो से वही चीज तो है, तो इसे हल करोगे तो कितना आ जाएगा 1 - 4x - x² प्लस 5/2 साइन इनवर्स x+2 बटे करड़ी में 5 प्लस सी। तो आप बहुत कर सकते हो, इसमें आप 2 कॉमन ले सकते हो, वरना आप इसी पे आंसर छोड़ सकते हो। तो आपको ये कॉपी करना था, आप इसे कॉपी करो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, इंटीग्रेशन √(x² + 4x - 5 dx। तो सिंपली आप फिर से वही आपका क्या है, रूट के अंदर द्विघात समीकरण है, तो सॉरी समीकरण नहीं है, द्विघात फलन है। तो जब द्विघात फलन होगा तो आपको उसे क्या बनाना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग। तो आप बनाओ पूर्ण वर्ग कैसे, x² + 4x - 5। तो क्या आप इसे x का स्क्वायर लिख सकते हो, ये तो a का स्क्वायर हुआ, प्लस आपको 2ab वाला पद चाहिए, तो 2 × a, एक जगह कितना x, अब b की जगह हम कितना रखे कि ये आए, तो 2 रखे, तो फिर आपको 2 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा और 2 का स्क्वायर आपको घटाना पड़ेगा। अभी -5 बचा ही है, तो -5 को आप ऐसे रखो। तो आप इतने को लिख सकते हो कितना, x+2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हुआ और -5 हुआ, तो x+2 का होल स्क्वायर -5 4 कितना हुआ 9। आप इसे लिख सकते हो, मान लो यही आपका है i, तो i बराबर इंटीग्रेशन √(x+2 का होल स्क्वायर -9 dx। तो आप इसमें मानो, क्योंकि अब आपका x² - a² जैसा दिखा, नौ आपका 3 का स्क्वायर है, लेकिन x की जगह x+2 है, तो हम इसे क्या मान लेते हैं t, तो माना x+2 बराबर कितना t, तो दिस इंप्लाइज दैट dx बराबर dt, क्योंकि 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। तो i बराबर क्या आया, दिस इंप्लाइज दैट i बराबर इंटीग्रेशन √(x+2 को आप कितना लिखना है t² - 9 को आप क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर, और dx जगह कितना आ जाएगा dt। तो i बराबर कितना हुआ, अब आपको ये फार्मूला पता है कि नहीं पता होगा, इंटीग्रेशन √(x² - a² dx, ये कितना होता है x/2 √(x² - a²। अब a² का कोफिशिएंट माइनस है, तब क्या लगाओगे माइनस a²/2 log मॉड में x प्लस वही वैल्यू आप कॉपी करते हो, यानी x² - a² प्लस कांस्टेंट c। तो उस फार्मूले के हिसाब से बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा x/2, एक जगह कितना है t, तो t/2 √ वही करड़ी वाला वैल्यू कॉपी करना है, तो करड़ी में है कितना t² माइनस 3 का स्क्वायर माइनस माइनस लगाओ a² यानी 3 का स्क्वायर बटे 2 log मॉड में t प्लस वही करड़ी वाला वैल्यू आपको कॉपी करना है, तो करड़ी के अंदर कितना है t² माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट क्या जोड़ोगे सी, तो कितना हो जाएगा t/2 √(t² - 3 का स्क्वायर 9 - 3 का स्क्वायर 9 अपान 2 log में मॉड t प्लस अंडर रूट टी का स्क्वायर माइनस 3 3 का कितना हुआ 9 प्लस सी, तो कितना हो जाएगा t/2 अंडर रूट, अब t का आप वैल्यू रख दो, t का वैल्यू है कितना x+2 का होल स्क्वायर -9 log मॉड में t प्लस यानी x+2 प्लस √(t²) यानी x+2 का स्क्वायर -9 प्लस सी, तो कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर भी तो आपको t का वैल्यू रखना होगा ना, तो यहाँ पर t का वैल्यू कितना है x+2, तो
आप इसे एक लाइन और सॉल्व कर दो तो कितना हो जाएगा x प्लस 2/2 अंडर रूट। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस 9/2 लॉग मॉड में x प्लस 2 प्लस कड़ी के अंदर सॉल्व करोगे तो वही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस सी। ये आपका क्या हुआ आई। अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। इंटीग्रेशन 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। फिर से आपका वही आपका कड़ी के अंदर द्विघात है तो आपको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। और पूर्ण वर्ग कैसे बनाओगे, 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर, इसको पूर्ण वर्ग बनाना। और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए माइनस जो आपका एक्स स्क्वेयर है उसके गुणांक को आप क्या रखते हो प्लस। तो हम यहाँ से क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस कॉमन लो यहाँ से तो आपका प्लस हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। तो हम इसे पहले लिखते हैं यानी एक्स स्क्वेयर को हम पहले लिखते हैं और माइनस 3x को हम क्या करते हैं बाद में लिखते हैं। तो 1 माइनस ये तो आपका x का स्क्वेयर हुआ माइनस 2 इंटू एक जगह पे आपने अब x को रख दिया तो अब हम b की जगह कितना रखें कि आपका यही है। तो b की जगह कितना रखना पड़ेगा 3/2, तभी तो 2 से 2 कैंसिल होगा और आपका 3x आपका यहाँ पर बचेगा। जब आपने b की जगह 3/2 लिया अब आपको क्या करना है 3/2 का होल स्क्वायर ऐड करना है और 3/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस, क्या इतने को आप लिख सकते हो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 3 त्रिक 9 और 2 दूनी 4। तो कितना हुआ 1 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और जब इसका इसमें गुणा करोगे हो जाएगा प्लस 9/4। तो ये जो 1 और 9/4 है इन दोनों को एक जगह जोड़ के लिखो। जब आप एक में 9/4 जोड़ोगे 4 1 के 4 9 तो 9 4 13/4। तो कितना हो जाएगा 13/4 प्लस में है और माइनस में आपका x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है। तो आप इसे लिख सकते हो, मान लो आपका अगर यही i है तो i बराबर आप लिख सकते हो ऐसे इंटीग्रेशन रूट ऑफ 13/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। तो आपका ये 13/4 को करड़ी में 13/2 का स्क्वायर लिख सकते हो तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जैसा आपका हो जाएगा। तो इसके लिए पहले आप यहाँ पर मान लेते हैं, माना x माइनस 3/2 बराबर कितना t। तो यहाँ से क्या मिलेगा dx बराबर dt। तो दिस इंप्लाइज दैट i आपका क्या होगा इंटीग्रेशन रूट ऑफ, हम इसे लिख देते हैं करड़ी में 13 क्योंकि 13 कितने का स्क्वायर है करड़ी में 13 का स्क्वायर है। कोई भी नंबर खुद के रूट का स्क्वायर होता है तो हम इसे लिख सकते हैं करड़ी में 13 और 4 कितने का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर माइनस इतने की जगह आपने माना है t का स्क्वायर और जहां dx है वहां पर क्या हुआ dt। तो i बराबर क्या हुआ आपको पता है। इधर हम इरेज करते हैं, अगर आपको कुछ कॉपी इसमें करना है तो आप कर सकते हो अभी से। तो देखो यहां पर क्या है आपको पता है फार्मूला, चूंकि इंटीग्रेशन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx ये कितना होता है x/2 कॉपी वही करना है अंडर रूट वाला a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि a स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस है तो आप प्लस बनाओगे, फिर a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपान a, क्योंकि जब अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो आपका साइन इनवर्स आता है। तो कितना हो जाएगा x/2 यानी t/2 रूट में वही कॉपी करना है। तो रूट में है कितना करड़ी में केवल करड़ी आपका 13 का है ना, पूरी का करड़ी ये नहीं है। तो करड़ी में 13/2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर यानी करड़ी में 13/2 का करड़ी में 13/2 इसका स्क्वायर, ये तो a स्क्वायर हुआ बटे 2 साइन इनवर्स x अपान ए, x की जगह है कितना t अपान a, तो एक जगह यही आपका a है यानी करड़ी में 13/2 प्लस कांस्टेंट क्या जोड़ोगे c। तो ये कितना हुआ t/2 करड़ी में 13 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा केवल 13/4 हो जाएगा और माइनस कितना हुआ टी स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 13/4 और ये बटे क्या है 2। तो ये आपका देखो जो मेन बटे आपका ये है क्योंकि इस पूरे का बटे 2 है तो मेन बटे आपका ये हो, इसके ऊपर 2 बटे है तो नीचे भी आपको 2 बटे बनाना पड़ेगा। तो 2 बटे बनाने के लिए आपने बटे 1 करा, अब इसका गुणा इसमें होगा इसका गुणा इसमें होगा यानी 4 दूनी 8। तो हम इसे सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं 13/8 साइन इनवर्स ये कितना हो जाएगा t/2 अंडर रूट
13 प्लस सी, और आप टी का वैल्यू रखो तो ये कितना आ जाएगा, जब टी का वैल्यू रखोगे टी का वैल्यू है कितना, x माइनस 3/2, ये तो टी की जगह पे है और आपका क्या है बटे 2, करनी में 13/4 माइनस टी की जगह रखना कितना है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 13/8 साइन इनवर्स टी बटे, और टी की जगह है कितना x माइनस 3/2 बटे 2 अंडर रूट 13 प्लस सी। इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जब इसका गुणा इसमें करोगे 2x हो जाएगा, तो यानी i बराबर कितना हुआ 2x माइनस 3 और बटे 2 है, और बटे 2 और ये बटे 2 मिलकर कितना आ जाएगा बटे 4 अंडर रूट। आप जब इस पूरे को हल करोगे तो ये पूरा हल करने के बाद ये आएगा, मतलब ये तो यही है और ये इसकी जगह पर आया है, तो इसकी जगह पर आप इसे लिख सकते हो, यानी ब्रैकेट के अंदर सॉरी कर्ली के अंदर कितना हुआ 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13/8 साइन इनवर्स जब इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा 2x माइनस 3 बटे, जब इसका गुणा इसमें करोगे तो 2 दूनी 4 कड़ी में 13 और प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा, बात समझ आ रहा है ना। अगर आपको ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें आपको बोला है आपको इंटीग्रेशन करना है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx। तो फिर से ये आपका द्विघात दिखा, तो इसमें पूर्ण वर्ग जितना बना सको बनाओ। कैसे बनाओगे, मान लेते हैं आपका क्या है आई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x को हम कैसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे, क्या ये आपका x का स्क्वायर हुआ, फिर आपको 2ab यही तो चाहिए, तो 2 इंटू ए की जगह कितना हुआ x, और b की जगह हम कब कितना लिखे 3/2, तभी तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर केवल 3 बचेगा, प्लस तो ये कितना हुआ 3/2 प्लस b का स्क्वायर, यानी 3/2 का स्क्वायर आप ऐड करोगे और 3/2 का होल स्क्वायर आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, एप्रीमेंट से जितना जोड़ोगे उतना घटाना पड़ेगा। तो इतने को आप कितना लिख सकते हो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हो क्या, रूट में x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। तो क्या ये आपका, अगर इस पूरे को आप x मानोगे तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जैसा बना, लेकिन उसके लिए पहले आप इसे क्या मान लो t। तो माना x बराबर x प्लस 3/2 इतने के बराबर कितना मान लो t, तो x का डिफरेंशिएशन dx, 3/2 का 0 और t का dt, तो dx बराबर क्या हुआ dt। तो यहां से आपको क्या मिला, i बराबर इंटीग्रेशन रूट ऑफ इतने की जगह आपको कितना रखना है t, तो t का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर और dx अगर कितना आ जाएगा dt। तो क्या आपको फार्मूला पता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, तो कितना हो जाएगा x/2 यानी t/2। फिर रूट में वही कॉपी करते हो, तो रूट वाला वैल्यू कितना है t स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस है, तो आप क्या लगाओगे माइनस a स्क्वायर बाई 2 यानी 3/2 का होल स्क्वायर बटे 2 लॉग मान में x प्लस x कितना होता है t प्लस अंडर रूट, वही कॉपी करते होते यानी अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और प्लस कांस्टेंट क्या जोड़ोगे c, तो कितना हुआ ये t/2 रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 त्रिका 9 और 2 दूनी और 4 में ये 2 का गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा 8। तो लॉग माड में टी की जगह कितना है x प्लस 3/2 प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर, और टी की जगह कितना रखना है वही x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस c। टी का वैल्यू, हाँ सर यहाँ पर भी आप टी का पहले आप वैल्यू रख दो, टी का वैल्यू यहाँ पर कितना हुआ x प्लस 3/2, और यहाँ पर भी आप टी का वैल्यू रखोगे तो टी का वैल्यू कितना है x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। तो करो इसे सिंप्लीफाई, तो जब इसका गुणा इसमें करो कितना हो जाएगा 2x, और बटे 1 इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा 3, और बटे 2 1 के 2 और 2 1 के 2 और ये 2 मिलके कितना आ जाएगा गुणा होगा 4 हो जाएगा कर्डी के अंदर। अब देखो ये तो यही वैल्यू आया कि नहीं आया, 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4, तो जब इसे हल करोगे तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी कर्डी के अंदर कितना मिला x स्क्वायर प्लस 3x माइनस
9/8 log मॉड में x प्लस 3/2 और ये हल करोगे तो आपका वही मिलेगा, यानी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c। ये आपका क्या हो गया आई। ठीक है, तो अगर आपको ये कॉपी करना तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 9? इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपान 9 का पूरे का रूट dx। अब यहां पर आप इसे दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इसका गुणा इसमें कर दो, फिर बटे 1 करके इसका गुणा इसमें कर दो, या खुद सोचो ये आपका 1 का स्क्वायर है और ये आपका x/3 का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जैसा हुआ। लेकिन ज्यादा सही पड़ेगा आप इसे एक लाइन थोड़ा और सरल कर लो तो थोड़ा और आसान हो जाएगा आपके लिए। इंटीग्रेशन रूट में इसका गुणा इसमें करोगे 9 और बटे 1 करके इसका गुणा इसमें करोगे x स्क्वायर और 9 1 के 9 dx। तो i बराबर इंटीग्रेशन 9 प्लस एक्स स्क्वायर और 9 का अंडर रूट लोगे कितना आ जाएगा 3, और 3 इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट है तो बाहर कर सकते हो नहीं कर सकते हो। i बराबर कितना हुआ 1/3 आप बाहर करो और केवल आपका बचा कितना इंटीग्रेशन 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और ये है क्या i बराबर 1/3 इंटीग्रेशन रूट ऑफ क्या 3 का स्क्वायर है और ये आपका x का स्क्वायर है dx। तो आपको इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है ना, तो करो। हम यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं कि चूंकि इंटीग्रेशन रूट ऑफ चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोलो चाहे आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो, क्योंकि प्लस है तो आप किसी क्रम में नियम का पालन करता है योग, तो आप इसे आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो dx। ये कितने के बराबर होता है x/2, कर्डी वाला आपको वही कॉपी करना है, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आप लिखते हो प्लस a²/2 लॉग मॉड में x प्लस रूट ऑफ वही कॉपी करो यानी a² प्लस एक्स स्क्वायर। तो वहां से देख के बताओ कितना हो जाएगा 1/3 वैसे लिखो, और इतने इंटीग्रेशन को आप क्या लिख सकते हो x/2 यानी x/2 रूट ऑफ वही कॉपी करना यानी 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वैसे लिखो, प्लस a²/2 एक जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर/2 लॉग मॉड में x प्लस रूट ऑफ a² प्लस एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। तो कितना हो जाएगा, इसका आप गुणा भी कर सकते हो इसमें, जब इसका गुणा इसमें करोगे x/6 रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 और प्लस x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, और जब इसका इसमें भी तो गुणा करोगे, जब इसका इसमें गुणा करोगे तो 1 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपका केवल 1 3 बचेगा, और ये 3 का स्क्वायर जब गुणा करोगे तो 1 3 कैंसिल होगा ना, तो केवल 1 3 बचेगा, यानी ये होगा कितना 3/2 लॉग मॉड में x प्लस रूट में 3 का स्क्वायर कितना जगह 9 और x का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c, ये आपका क्या हो जाएगा i बराबर। तो ठीक है, तो अगर आपको कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये तो डायरेक्ट आपका रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोला है, तो 1 आपका क्या है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या 1 को आप 1 का स्क्वायर बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, तो a² प्लस एक्स स्क्वायर जैसे एकदम सिंपल लिखा, तो बस यही फार्मूला आपको रखना है, बस जहां जहां a है वहां पर आपको क्या रखना है 1, यहाँ पर भी आप क्या 1 और यहाँ पर भी आपको क्या हो जाएगा 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी x/2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग मॉड में x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c, आपका ऑप्शन यही ए सही है। ठीक है, फिर आपसे क्या बोला है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 आपको करना पड़ेगा, तो अब क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx ये कितने के बराबर होगा। तो वही कर्डी के अंदर आपका द्विघात दिख रहा है, तो अगर कर्डी के अंदर द्विघात होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, तो जब पूर्ण वर्ग बनाओगे कितना हो जाएगा x² माइनस 8x प्लस 7, तो इसे कैसे x का स्क्वायर इसे आप लिख सकते हो माइनस अगला टर्म 2ab का होता है, तो 2 इंटू एक जगह कितना है x, b की जगह हम कितना रखे कि आपका ये आए 4, तभी तो 4 दूनी 8x होगा, तो प्लस b का स्क्वायर आपको अपने मन से करना पड़ेगा, तो 4 का स्क्वायर, क्योंकि अगर b² बनाना तो अगर इतना आप प्लस करोगे तो आपको b का स्क्वायर क्या करना पड़ेगा माइनस, और बाकी अभी आपका प्लस 7 वैसे है, तो इतने की जगह आप लिख सकते हो x प्लस 4 का
सॉरी हाँ ए -2 भी है तो आपका x -4 का होल स्क्वायर हुआ, और माइनस 4 चौ 16 और ये आपका प्लस 7 है तो -16 + 7 -9 बचेगा, तो कितना हो जाएगा -9। तो ये हुआ कितना, इंटीग्रेशन x -4 का होल स्क्वायर -9 को आप क्या कर सकते हो 3 का स्क्वायर dx, ये तो हो जाएगा। हम इसे थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, ये x की जगह यही है, तो जब x की जगह है तो आपको पता है कि √x² - a² का कितना होता है x/2, x की जगह कितना है x -4/2। फिर करड़ी में वही कॉपी करते हो, तो वही कॉपी करने का मतलब ये कॉपी करोगे, इसका मतलब ये, तो यानी ये कितना हो जाएगा x² - 8x + 7। फिर a² का कोफिशिएंट माइनस है तो आप क्या लगाते हो माइनस, अरे a² का कोफिशिएंट ये, फिर आके क्या लिखते हो a²/2 यानी 3 का स्क्वायर 9/2, ठीक है। लॉग मॉड में x प्लस, तो x की जगह कितना है x -4 प्लस √ वही कॉपी करते हो, यानी यही कॉपी करोगे, तो जब यही कॉपी करोगे तो ये आएगा, यानी x² - 8x + 7 प्लस कांस्टेंट c। अभी इतना नहीं करना है, जो x की जगह है उसके डिफरेंशिएशन का भाग देना है। x की जगह है कितना, अरे x की जगह यही तो मान के चले हो ना, तो x की जगह x -4 है तो x -4 का डिफरेंशिएशन करो, कितना आ जाएगा 1, अरे x का 1 आएगा और 4 का 0 होगा, तो 1 का भाग में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका ये रहेगा। ये आपका कौन सा ऑप्शन है, x -4/2, x -4/2 √x² - 8x + 7 प्लस 9/2, यानी आपका डी ऑप्शन है। समझ में आ रहा है ना, तो आपका ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही हुआ। तो फिर आपका इस एक्सरसाइज के साथ इस क्वेश्चन के साथ आपका ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। तो हम लोग एक्सरसाइज 7.8 यानी प्रश्नावली 7.8, अब यहाँ से आपका अभी तक आपने जितना समाकलन पढ़ा ये आपका कैसा समाकलन है, अनिश्चित समाकलन है। लेकिन अब हम किसे पढ़ेंगे, निश्चित समाकलन, वहां पर आपको लिमिट लेके चलना पड़ेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो फिलहाल उसे हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।